आज से ठीक 8 साल पहले अक्टूबर 2017 में नासा की पेन स्टार ऑब्जर्वेटरी एक कमाल के ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करती है। पेन स्टार ऑब्जर्वेटरी यूएस के हवाई स्टेट में स्थित है, जिसका काम हर रात पूरे आसमान को स्कैन करना है। नासा अलग अलग ऑब्जर्वेटरी के माध्यम से यह पता लगाने की कोशिश करता है कि धरती के बाहर स्पेस में क्या हलचल हो रही है। इन्हीं ऑब्जर्वेशंस के जरिए नासा एस्ट्रॉयड कोलिजन जैसे खतरों की पॉसिबिलिटीज बताता है। इन ऑब्जर्वेटरीज द्वारा कलेक्ट किए डेटा को हर सुबह एग्जामिन किया जाता है। मोस्टली डेटा नॉर्मल ही पाया जाता है, लेकिन 19 अक्टूबर 2017 की उस रात जो डेटा पेन स्टार ऑब्जर्वेटरी ने कलेक्ट किया, उसने मेन स्ट्रीम साइंटिस्ट के होश उड़ा दिए थे। उसने धरती से बाहर स्पेस में एक ऐसे ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट किया जिसकी स्पीड और पोजीशन नॉर्मल सेट ऑफ डेटा से मैच नहीं खाती थी। 3 दिनों तक लगातार इस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करने के बाद साइंटिस्ट इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि ये ऑब्जेक्ट हमारे सोलर सिस्टम का नहीं है। लेकिन हमारे लिए ये इतनी बड़ी न्यूज़ कैसे बन गई, चलिए समझते हैं। नासा जब से एग्जिस्टेंस में आया है, तभी से एक इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट की खोज में रहा है, पर अभी तक उन्हें कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं दिखा था। ट्रेजेक्ट्री से अनुमान लगाया गया कि यह ऑब्जेक्ट लायरा कॉन्स्टेलेशन के डायरेक्शन से हमारे सोलर सिस्टम में दाखिल हुआ है और सन के ग्रेविटेशनल पुल को डिफाई करके लगातार स्पीड बढ़ाते हुए हमारे सोलर सिस्टम से बाहर जा रहा है। और 9 सितंबर को, जब तक हमने इसे डिटेक्ट भी नहीं किया था, यह हमारे सन के सबसे नज़दीक था। यह मरकरी ग्रह की ऑर्बिट से पास हो रहा था। पता चला कि यह ऑब्जेक्ट अक्टूबर 14 को धरती के सबसे नज़दीक था, 15 मिलियन माइल्स दूर। एस्ट्रोनॉमिकल स्टैंडर्ड के हिसाब से यह दूरी बहुत कम है। अब बारी आई इस ऑब्जेक्ट को नाम देने की। पहले इसका नाम रामा रखा गया, जो कि साल 1973 में प्रकाशित आर्थर क्लार्क की एक साइंस फिक्शन नॉवल की स्टोरी से प्रेरित था। लेकिन कुछ समय बाद इसका नाम बदलकर ओमुआमुआ रख दिया गया, जिसका हवाई लैंग्वेज में अर्थ होता है बहुत दूर से आया एक मैसेंजर। ओमुआमुआ बहुत तेज गति से हमारे सोलर सिस्टम से दूर जा रहा था। एक सप्ताह के अंदर ही इसकी ब्राइटनेस में 100 गुना का अंतर आ गया था। तो साइंटिस्ट के पास यही थोड़ा सा समय था इसे ठीक से ऑब्जर्व करने के लिए। सब साइंटिस्ट नॉन इसेंशियल कामों को छोड़कर इसी की स्टडी में जुट गए। अब बहुत सारे सवाल सब साइंटिस्ट के सामने थे, जिनका एक एक करके उन्हें एक्यूरेटली जवाब देना था। पहला, सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही था कि इस ऑब्जेक्ट का आकार क्या है और यह कितना बड़ा है। साइंटिस्ट ओमुआमुआ की ब्राइटनेस चेंजेस के डेटा को ऑब्जर्व करते हैं। इससे उन्हें इसके रोटेशन पीरियड और शेप का अंदाजा होता है। और ऑब्जेक्ट कितनी अमाउंट ऑफ सनलाइट रिफ्लेक्ट करता है, इससे साइंटिस्ट को ऑब्जेक्ट की अप्रोक्सीमेट साइज का पता चलता है। ऑब्जर्वेशन से हैरतअंगेज खुलासा सामने आता है। पता चलता है कि ओमुआमुआ एक लॉन्ग और नैरो शेप वाला ऑब्जेक्ट है, विद एन एक्सिस रेशियो ऑफ अबाउट 10:1। मतलब अगर यह चौड़ाई में 10 मीटर है, तो इसकी लंबाई 100 मीटर होगी। अभी तक इस आकार का कोई भी ऑब्जेक्ट साइंटिस्ट ने हमारे सोलर सिस्टम में नहीं देखा था। डेटा से पता चला कि ओमुआमुआ लगभग 800 मीटर लंबा ऑब्जेक्ट है। जैसे जैसे और डेटा इकट्ठा होने लगा, वैसे वैसे नई डिस्कवरीज सामने आने लगी। पता चला कि यह ऑब्जेक्ट अपनी शॉर्ट और लॉन्ग दोनों एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रहा है। इससे पहले की वीडियो में हम आगे बढ़ें, चलिए जान लेते हैं कि एस्ट्रॉयड और कोमेट होते क्या हैं। एस्ट्रॉयड स्पेस में घूमते हुए उन नेचुरल ऑब्जेक्ट को कहा जाता है जो मोस्टली रॉक या मेटल से बने होते हैं। ये ऑब्जेक्ट ट्रैवल करते समय कोई टेल पीछे नहीं छोड़ते, और यही एक बेसिक डिफरेंस होता है एस्टेरॉयड और कोमेट का। कोमेट्स मोस्टली आइस, डस्ट और रॉक से बने होते हैं। ट्रैवल करते समय कोमेट पर जमा बर्फ सूरज की गर्मी से स्टीम में बदल जाती है और हमें एक टेल जैसी दिखाई देती है। कोमेट्स मोस्टली काइपर बेल्ट या ओट क्लाउड में पाए जाते हैं, जो कि नेपच्यून ग्रह के आगे पाए जाते हैं। और एस्ट्रॉयड ज़्यादातर एस्ट्रॉयड बेल्ट में पाए जाते हैं। एस्ट्रॉयड बेल्ट मार्स और जुपिटर के बीच में स्थित है। अब अगला अहम सवाल वैज्ञानिकों के सामने ये था कि ओमुआमुआ को किस श्रेणी में रखा जाए, एस्ट्रॉयड, कोमेट या फिर बाहरी दुनिया का कोई स्पेसक्राफ्ट। और कमाल की बात है कि साइंटिस्ट 8 साल बाद अभी भी इस सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं, जो इस ऑब्जेक्ट को अपने आप में इतना ज़्यादा मिस्टीरियस बनाता है। चलिए एक टेबल और कुछ ऑब्जर्वेशंस के माध्यम से समझते हैं कि ओमुआमुआ को हम किस कैटेगरी में रख सकते हैं, एस्ट्रॉयड या फिर कोमेट। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन,
नो विजिबल टेल। इस पॉइंट में यह ऑब्जेक्ट एस्ट्रॉयड की कैरेक्टरिस्टिक्स को फुलफिल करता है। ऑब्जर्वेशन नंबर 2, अनएक्सपेक्टेड एक्सेलरेशन। इस पॉइंट में यह ऑब्जेक्ट एक कॉमेट की कैरेक्टरिस्टिक को फुलफिल करता है। ऑब्जर्वेशन नंबर 3, इलोंगेटेड एंड सिगार लाइक शेप। एस्ट्रॉयड जनरली राउंड शेप के होते हैं और कॉमेट्स इरेगुलर शेप के होते हैं, लेकिन इरेगुलरिटी उनकी एक लिमिट तक ही होती है। ऑब्जर्वेशन नंबर 4, सरफेस ब्राइटनेस। इस केस में यह ऑब्जेक्ट एस्ट्रॉयड और कॉमेट दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स को फुलफिल करता है। ऑब्जर्वेशन नंबर 5, ओरिजिन। एस्ट्रॉयड और कॉमेट दोनों का ओरिजिन सोलर सिस्टम के अंदर ही होता है। अभी इस कंपैरिजन के बेसिस पे ना हम इस ऑब्जेक्ट को एस्ट्रॉयड बोल सकते हैं, ना ही कॉमेट। अब एक तीसरी पॉसिबिलिटी बचती है जो सबसे ज़्यादा फैसिनेटिंग है, वो है एक दूसरे सिविलाइजेशन के स्पेसक्राफ्ट की। हालांकि मेन स्ट्रीम साइंटिस्ट इसके स्पेसक्राफ्ट होने की बात को बहुत कम प्राथमिकता देते हैं, क्योंकि उन्हें किसी भी तरह का रेडियो सिग्नल इस ऑब्जेक्ट से डिटेक्ट नहीं हुआ। इस कन्फ्यूजन ने कि ओumuamua एक एस्ट्रॉयड, कॉमेट या फिर दूसरी सभ्यता का स्पेसक्राफ्ट है, हमारी इंसानी समझ को एक आईना दिखाने का काम किया है। हमें महसूस कराया है, और जो कि बहुत ज़रूरी भी था, कि हमारी सोच, समझ, विकास इस ब्रह्मांड के मुकाबले बस एक कण से ज़्यादा की नहीं है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।